हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, मैथ, स्टैटिक, जीके, जो आपको जितने भी एग्जाम है इधर, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तमाम जितने ऑल वनडे एग्जाम जो होते हैं, रेलवे के तमाम परीक्षाएं जो होती हैं, एसएससी जीडी वगैरह हो गई, सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। चलिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। ठीक है, और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। और क्या करते हैं? इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट: असंगत अक्षर समूह व्यंजन स्वर की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। इन चारों में से 3 एक समान होगा, एक अलग होगा, उसी को हमको चुनना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले से चेक करते हैं। यल की कितना होता है? 12, यच का 8, जे का 10। ठीक है, यानी 12 में से पहले 4 घटा है, फिर 2 जुड़ा है। ठीक है, पहले क्या हुआ है? 12 मतलब पहले वाले में है कि पहले से 4 घटा है, फिर 2 जुड़ा है। चलिए इसमें चेक करते हैं। 20, 19, 20, 20, 16, 19, यानी 12 में से 4 घटा तो 8, और 8 में 2 जुड़ा तो 10। यहाँ पे क्या है? 20 में 4 घटा तो 16, और 3 जुड़ा है 19 हुआ है। यानी अभी तक ये दोनों अलग हैं। इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 3 जुड़ा है। चलिए तीसरे में क्यू का 17, यम का 13, ओ का 15, यानी 17 में 4 घटा है, उसके बाद 2 जुड़ा है, और इधर 14, 10, 12, यानी फिर 4 घटा 2 जुड़ा। तो ये वाला और ये वाले में पहले में 4 घटा 2 जुड़ा है, और इसमें 4 तो घटा है, लेकिन जुड़ा कितना है? 3 जुड़ा है, इसलिए ये अलग है, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि पहले 4 घटा 2 जुड़ा है, इसमें भी 4 घटा 2 जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या हुआ? 4 तो घटा है, लेकिन 3 जुड़ा है, इसीलिए अलग है, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 7 बॉक्स हैं। कौन कौन? एफ, जी, एच, एम, एन, ओ, और क्या? पी। एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यहां से शुरू है। सवाल क्या है कि ओ के नीचे, सवाल है ओ के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी ओ के नीचे और कोई नहीं बैठा है। ओ के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्स हैं। ठीक है, और कुल बॉक्स कितने हैं? 7। अच्छा ये बताओ, इसकी जगह तो फिक्स है ना? अब मतलब ओ के नीचे कोई नहीं बैठेगा। यहाँ बोला है कि ओ के नीचे केवल 2 बॉक्स, तो ओ के नीचे तो कोई नहीं बैठ सकता, जो बैठेगा ऊपर बैठेगा। अब सबको तो हम बैठा सकते हैं ना? कितने हैं? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को हम बैठा सकते हैं। ओ के नीचे केवल 2, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यन के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है।
यन के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है, बाकी सब यन के नीचे रखे जाएंगे। तो यन को यहीं बैठाएंगे क्योंकि यन के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स, बाकी सब यन के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यन और यच के बीच एक बॉक्स रखा गया है। किसके किसके बीच, यन और यच के बीच। अच्छा ऊपर बैठा सकते हैं का, नहीं बैठा सकते, यन यहाँ है तो यच यहाँ होगा, तब एक बॉक्स बीच में आएगा। बोला है कि यन और यच के बीच केवल एक बॉक्स, तो यन और यच के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जी को यम के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को यम के ठीक ऊपर। अच्छा दोस्तों बताओ, यम के ठीक ऊपर कहाँ रख सकते हैं? यहाँ तो लगातार दो स्थान है नहीं, खाली यही है। और बोला क्या है, जी को यम के ठीक ऊपर, यानी यम को यहाँ और यम के ठीक ऊपर जी यहीं बैठेगा, और कहीं तो जगह खाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यम को, जी को यम के ठीक ऊपर बैठा दिए। आगे पढ़ते हैं, यफ को पी के नीचे किसी स्थान पर, यफ को पी के नीचे किसी स्थान पर दो लोग बचे हैं, दो ही स्थान बचे हैं, और बोला है यफ को पी के नीचे, यानी पी को यहाँ और यफ को यहीं बैठाएंगे, यही ना, यफ को पी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो यानी पी यहाँ है, यफ यहाँ बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पी और जी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। चलिए देखते हैं, पी और जी के बीच, पी और जी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो 1 2 3 4, यानी कितने बॉक्स रखे गए हैं? 4 बॉक्स रखे गए हैं। कितने बॉक्स पी और जी के बीच, पी और जी के बीच 4 बॉक्स रखे गए हैं, जो हमारा उत्तर भी होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं अगले पे। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले इसे उतार ही ले, ये यहाँ पे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जब आपको ऐसी सवाल दिखे एक बार कोशिश करिए कि पहले गैपिंग पे बना लें। ठीक है दोस्तों, जब सवाल ऐसी दिखे तो एक बार क्या कोशिश करें कि पहले गैपिंग पे बना लें, गैपिंग पे हो सकता है बन जाए। चलिए गैपिंग पे देखते हैं, इसका और इसका गैप कितने का है? 1 का है। इसका कितना है? 9 में से 1 गया, 8 का है। इसका कितना है? 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, 7 का है, और 5 में से 3 गए, 2 का, यानी इसका 27 का, और इसका गए 4, और 13 में से 7 गए 6। यानी कुछ आपको कुछ बनता हुआ सीरीज दिखाई देगा क्या, कि इसमें संतरो भाई, इसका 1 का अंतर, इसका 8 का अंतर, इसका 27 का अंतर, इसका 64 का अंतर, तो इसका कितना अंतर होना चाहिए? पहले आप देखो। अच्छा, ये 1 का क्यूब है क्या? बोलो भाई, 1 का क्यूब, ये कितना? 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये कितना? 4 का क्यूब। तो आगे किसका क्यूब होगा? 5 का। जो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 25 पंचे 125। ठीक है दोस्तों, ये 5 का क्यूब हुआ। क्या सीरीज है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे किसका? 5 का क्यूब। अच्छा ये बताओ, इसमें से ये घटाया गया है? बिल्कुल, इसमें से ये घटाया गया है, तो हम भी इससे घटाएंगे और आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ये 0 यानी इससे उधार लिया 10 में से 5 गया, कितना? 5। ये कितना हुआ? 6 में से 2 गया 4, ये कितना बचा? 5 में से गया 4, यानी हमारा उत्तर क्या हुआ? 445।
जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपको जब ऐसी सवाल दिखे आप सबसे पहले गैपिंग पे बनाइए, जैसे इसका अंतर 1 का, इसका 8 का, इसका 27 का, इसका 64 का, तो इसका 125 का। क्या रहा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब होता है 125। जैसे ये इससे घटाया है तो हम भी इससे घटा के उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर हुआ 445, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से ये कोड दिया गया और इसका संबंध ये है, उसी तरीके से ये कोड है और इसका संबंध ये है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से इसका संबंध क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए निकालते हैं। आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना, चाहे 2 दिया हो चाहे 10 दिया हो, लेकिन आप सिर्फ एक को चेक करिए और उत्तर प्राप्त करिए। सिर्फ एक को चेक करिए और उत्तर प्राप्त करिए। चलिए पहले वाले को चेक करते हैं, BGLY। ठीक है, चलिए इसका कूट क्या है, EIOA, यही कूट है। चलिए इससे ये कैसे, अच्छा बी की प्लेस वैल्यू 2 और ई का 5 होता है, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई का 9 होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ का 15 होता है और वाई की प्लेस वैल्यू 25 और ए की कितना होता है, ए होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है का? बिल्कुल आ रहा है। पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, देखो सही से, ये 2 है ये 5 है, यानी पहले में 3 जोड़ा गया है, दूसरे में क्या है, 2 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 7 है ये 9 है, यानी पहले में 3 जोड़ा गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, फिर तीसरे में 3 जोड़ा गया और चौथे में 2 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी पहले 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया और फिर क्या हुआ, 2 जोड़ा गया है। तो हम भी वही करेंगे। चलिए क्वेश्चन की बारी, WUGM। चलिए पहले में 3 जोड़ते हैं, ये कितना है 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 26, यानी 26 किसकी प्लेस वैल्यू है, जेड की। ठीक है, उसके बाद 2 यानी ये 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23, यानी क्या डब्लू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, उसके बाद कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी जे होगा, और उसके बाद भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, यानी ओ होगा। क्या है कि पहले 3 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3 और फिर 2। तो हमारा उत्तर क्या आया, ZW जो ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पे है, सी में है, ZWJO। नियम क्या था कि पहले में 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया और फिर 2 जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमांक बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम की ओर कितना चलता है, 13 किलोमीटर। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमांक बिंदु ए से पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, इधर पश्चिम होता है और कितना चला 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा, यानी किधर नीचे, और नीचे बाएं मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ पहुंच गया, अब इसका बायां किधर होगा, इधर, और कितना चला 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना चला 16 किलोमीटर।
फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर बाएं मुड़ा ऊपर की तरफ कितना चला, 6 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चला है तो इससे ज्यादा चलेगा क्योंकि ये 6 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पहुंचा और अंततः वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। इसके बराबरी में आएगा कि नहीं, बोलो भाई, क्योंकि ये इधर 13 चला था, इधर 3, तो ये 13 3 16 और ये 16, यानी इसके बराबरी में पहुंचा। चलिए आगे चलते हैं। और बिंदु पी पर रुक जाता है, और बिंदु कहाँ रुकता है, पी पर रुक जाता है और फिर पी पर रुक जाता है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए। बिंदु ए पर, यानी बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी किस दिशा में ड्राइव करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ है, ये टोटल दूरी 6 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। यानी अब 3 किलोमीटर दिशा कौन सी होगी, नीचे आ रहा है तो दक्षिण दिशा होगी, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्या होगा उत्तर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। कहा क्या दिशा, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया और इसको ये, तो उसी निश्चित कूट भाषा में टी का कूट क्या होगा। चलिए बताइए टी का कूट क्या होगा। आप ये बताइए टी किस लाइन में है, क्या इस लाइन में टी है, नहीं, टी किस लाइन में है, दूसरी लाइन में, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो दूसरी लाइन से आएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा उत्तर होगा वो सिर्फ दूसरी लाइन से आएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो सिर्फ 2 में है और किसी में नहीं है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, और 4 दोनों जगह है। लेकिन 3 ऐसे है कि 3 सिर्फ एक जगह है। 3 कहाँ है, सिर्फ एक जगह, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन अभी दोबारा करवाए दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 बार आ गया है। ठीक है, इसका उत्तर ये वाला होगा, ये 2 बार करवा दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये रहा प्रश्न चिन्ह, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ ये कितना है, 8 ऊपर 6 3 7। अच्छा इसको कुल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 6 14, 14 3 17, 17 7 कितना होता है, 24, और 8 और 3 का गुणा करो तो 8 और 3 का गुणा करो तो भी 24 आएगा कि नहीं, यानी बाहर वाले को जोड़ने पर 24 आया और जो अंदर है 8 और 3, इसको गुणा करने पर भी 24 आया। ठीक है दोस्तों, यही नियम है। दूसरे को चेक करते हैं, 8 9 7 और 8, 9 8 17, 17 7 24, 24 8 नहीं, कितना होता है भाई, 8 9 17, 9 8 17, 17 8 8 7 15, 25 7 32, 32 होगा। और यहाँ देखिए 16 गुणे 2 लिखे, ये 16 और ये, अगर 16 और 2 को गुणा करेंगे तो 32 होगा, यानी जितना जोड़ने पर होगा वही गुणा करने पर आना चाहिए। चलिए अब आंसर की बारी, आंसर निकालते हैं। बाहर क्या है, 5 2 2 और कितना 3, क्या होगा, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, क्या हुआ 12, और गुणा करने पर भी 12 आना चाहिए, जो कि एक अंक 4 दिया है तो दूसरा अंक क्या होगा, 3 होगा, जो कि 12 आएगा, यानी हमारा उत्तर क्या हुआ, 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, बाहर वाले को जोड़ने पर जो आएगा वही गुणा करने पर आना चाहिए, यही नियम है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर वाले को जोड़ने पर 12 आया, एक 4 दिया है, दूसरा अगर 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यही नियम है, और इसका उत्तर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं कैसे आएगा। तीन अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः, तीन अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 35 सेकंड, 45 सेकंड, 75 सेकंड में बदलती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20 15 सेकंड पे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 35, 45 और 75 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एक सवाल और है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम 3 से करते हैं। 3 से 35 नहीं कटेगा, 15 45, 25 3 75, फिर 3 से 35, 3 5 15 और ये 25, फिर 5 से 5 7 35, 5 25 और 5 से काटे तो ये 7 और ये 1 हुआ, फिर 7 से ये कट गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा एलसीएम, कितना हुआ 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पंजे 45 पंजे, पचम 25, 5 चौक 20, 2 22 यानी 225। 225 में 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15 यानी हमारा एलसीएम कितना आया 1575। कितना आया 1575। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे। 60 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किस में, 1575 में। चलिए 6 त्रिक 18 यानी 6 दूनी 12, 120, यहाँ 7 और 5 में से 2 गया 3 और फिर 5 उतारे, फिर 6 छंग 36 यानी 360, 5 7 में 6 गया है। दोस्तों एक बात दिमाग लगाइए, ये 26 मिनट आया है, ये घंटा तो ठीक है, ये देखो ऑप्शन क्या दिया, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 6 बजे के बाद होगा, एक 6 इसमें है, एक 6 इसमें है और 20 मिनट यहाँ दिया है, हमारा 26 मिनट पूरा पूरा आ गया है। कुछ नहीं करना है, इस 20 को इस 26 में जोड़ेंगे तो क्या 46 आएगा क्या, तो हमारा उत्तर सी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, ये 26 सेकंड पूरा पूरा ये आया और 20 यहाँ दिया है तो 20 20 40, 6 46 यानी हमारा उत्तर क्या हुआ, सी वाला, 6:46 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एलसीएम करना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।